हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एसएससी सीजल 2022 के मेंस की तैयारी अच्छे से आपकी चल रही होगी। हम स्टडी कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस में हमने बहुत सी चीज़ें स्टडी की और लास्ट में अभी एक थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज जो पार्ट बचा है उसे हम कंप्लीट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत ही बेसिक से सवाल बचे हैं। अगर वो सवाल हम ना भी यहाँ पर कराएं तो भी आप उस टाइप के जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की एक टाइप हमने डिस्कस की हुई है जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे। अब क्वेश्चंस में अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चंस इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अ कार ट्रेवलिंग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ कार ट्रेवलिंग एट 3/8 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर इन 2 आवर 10 मिनट, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में बहुत ही सिंपल तरीके से हम बिल्कुल बेसिक से और हम जीरो से स्टडी कर रहे थे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ेंगे उसी तरह से, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं लाएंगे यहाँ पर, उसी तरह से डिटेल में ही हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अ कार ट्रेवलिंग एट 3/8 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, यानी कार की स्पीड जितनी है उस अपनी स्पीड का 3/8 स्पीड की स्पीड से वो कार चल रही है। मान लीजिए यूजुअल स्पीड ऑफ द कार मान लेते हैं यहाँ पर हम 8x। 8x है, 8x ये यूजुअल स्पीड मान लिया। तो कार जो ट्रेवल कर रही है वो 3/8 टाइम्स ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड की स्पीड से है। ठीक है, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3x की स्पीड में ट्रेवल कर रही है। यूजुअल स्पीड 8x है लेकिन 3x की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। आपको पता चल गया होगा कि हमने यूजुअल स्पीड को 8x क्यों माना है, क्योंकि 8 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3x आ जाएगा। अच्छा, इस स्पीड से जब कार ट्रेवल करती है तो 65 किलोमीटर का डिस्टेंस को 2 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट करती है। 65 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 2 घंटे 10 मिनट में। 2 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट की अगर हम आवर्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 घंटे है और 10 मिनट के अगर हम आवर्स बनाते हैं यहाँ पर, तो आपको बताया था कि हमने इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 1/6 यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1 13/6, यानी आ जाएगा 65/13 इंटू 6। 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 65/13 इंटू 6 आ जाएगा। 13×5 = 65 और 5×6 = 30 आ जाएगा। तो ये 30 इसके बराबर हो जाएगा। भाई ये क्या चीज़ है? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी स्पीड, और जो स्पीड यहाँ पर पहले से रखिए कि कार ट्रेवल कर रही है अपनी स्पीड के 3/8 टाइम, यानी जो यूजुअल स्पीड है उसका 3/8 टाइम की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, यानी 3x से ट्रेवल कर रही है। और जब 3x की स्पीड से कार ट्रेवल करती है तो 65 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 घंटे 10 मिनट में कवर कर लेती है। ये तो बताया गया था। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखा हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम रखा, तो स्पीड आ गई। और इस स्पीड से ज़्यादा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर आपस में बराबर होंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ 10 रखोगे तो 80 आ जाएगी। तो यूजुअल स्पीड कितनी आ जाएगी? 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। कार की यूजुअल स्पीड आपसे पूछी गई है, तो फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार। कार की जो यूजुअल स्पीड होगी वो कितनी होगी? तो यूजुअल स्पीड ऑफ द कार होगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस सवाल को लगाने का और मेथड भी होते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे अरिथमेटिक है ही ऐसी कि 1 या 2 मेथड किसी न किसी सवाल के, मतलब जो भी सवाल होता है उसके 2 या 2 से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी सवाल में अगर हम ले लें तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे जो कार ट्रेवल कर रही है वो 3/8 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अपनी ओरिजिनल स्पीड का 3/8 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो जो नीचे दिया होता है ये ओरिजिनल स्पीड होता है, हमेशा याद रखें कि नीचे जो होता है वो ओरिजिनल स्पीड है। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 8 है। ठीक है, और ट्रेवल कितनी स्पीड से कर रही है? 3 की स्पीड से कर रही है। लेकिन हमें पता है कि डिस्टेंस 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 2 घंटे 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट बटे 2 घंटे 10 मिनट का मतलब 13/6 घंटे। 13/6 घंटे मतलब 13 ऐसे लिख दिया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 13×5 = 65, 6×5 = 30। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई?
10, 8 यूनिट की वैल्यू 80, यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो। इस तरह से भी सवाल का उत्तर निकाल सकते हो भाई। 3 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई तो 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ गई। तो कार की स्पीड, जो इनिशियल स्पीड, जो यूजुअल स्पीड थी, वो हमने बताया ना, ओरिजिनल स्पीड कितनी होती है 8 होती है, तो यूजुअल स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस मेथड से लगा सकते हो अगर आप पहली बार स्टडी कर रहे हो चीज़ों को, अरिथमेटिक मैथ को, ठीक है, डिटेल में समझना चाहते हो तो आप इस मेथड से समझ सकते हो, और नहीं तो आप इस वाले मेथड से एग्जामिनेशन में आप ये मेथड लगाएं, ज़्यादा सही रहेगा, टाइम भी नहीं लगेगा और 2 लाइन में आपका सवाल हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसी तरह के बहुत ही हल्के और सिंपल सवाल एसएससी आजकल इस तरह से सवाल पूछता है। आपने देखा होगा 2022 का जिसने भी प्री दिया है, बहुत ही सरल सवाल पूछे गए। एवरेज स्पीड का हमने एक बहुत ही डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ था, एक लेक्चर अलग से अपलोड किया हुआ है एवरेज स्पीड का। और एवरेज स्पीड के इस बार जो है एसएससी ने सवाल पूछे हैं, कई सारे सवाल एवरेज स्पीड से पूछे हुए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर से कई सारे टॉपिक से सवाल पूछे हैं, और वो सारे सवाल जितना भी हमने यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है आप कवर कर सकते हैं। जितना भी हमने जो भी चैप्टर स्टडी किए हैं वो सब चैप्टर में पहले से उस तरह के कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं। तो अगर आप डिटेल में एसएससी का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ जरूर सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल ग्रोथ हो, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़े और हम कंटिन्यू लगातार वीडियो बनाते रहें। इस तरह से आप तक जो है बिल्कुल जेन्युइन जो तरीका है पढ़ाने का, जो पढ़ने का मतलब एसएससी सीखने, एसएससी की मैथमेटिक्स सीखने का, वो हम आप तक पहुंचाते रहे। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास। अ कार मूविंग इन द मॉर्निंग फॉग पासेस हमारे, अब ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो ध्यान से देखो इस सवाल को। अ कार मूविंग इन द मॉर्निंग फॉग पासेस अ मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक, एक कार आती है पीछे से, उसे पास करती है इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में। द मैन कैन सी द कार फॉर 3 मिनट एंड विजिबिलिटी इज अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द कार। कोई बात नहीं, अगर अंग्रेजी में सवाल है समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हिंदी में बहुत अच्छे से समझाएंगे। हर सवाल को हम डिटेल में बहुत ही अच्छे से और हिंदी में समझाते हैं, तो आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ताकि आपको पास ना पहुंच पाए। तो क्वेश्चंस क्या है समझते हैं डिटेल में। एक आदमी है और वो, उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इस आदमी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, पीछे से एक कार आई, कार की कुछ स्पीड होगी, हम कर लेते हैं कार की स्पीड वीसी, स्पीड ऑफ द कार वीसी मान लेते हैं। ठीक है, कार की स्पीड, तो ये कार इस आदमी को क्रॉस करती है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो पर्सन जा रहा था उसे क्रॉस करती है। अच्छा, विजिबिलिटी, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो विजिबिलिटी जो है सिर्फ 130 मीटर है। कितनी है? 130 मीटर। यानी ये आदमी को, ये जो कार है वो सिर्फ 130 मीटर तक ही दिखेगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। विजिबिलिटी ही 130 मीटर तक इसमें बताया है, दिखाई देगा। द मैन कैन सी द कार फॉर 3 मिनट एंड विजिबिलिटी इज अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर। 130 मीटर की विजिबिलिटी है और 3 मिनट तक वो आदमी कार को देख सकता है। अच्छा, 3 मिनट तक अगर वो आदमी कार को देख सकता है, 3 मिनट तक दिखाई दे सकी, तो 3 मिनट तक अगर वो कार दिखाई देती है और जबकि विजिबिलिटी सिर्फ 130 मीटर तक ही है, तो इसका मतलब 3 मिनट में वो कार 130 मीटर तक गई। 3 मिनट में कार वो 130 मीटर तक गई, तभी तो विजिबिलिटी। लेकिन वहां पर होगा ये कि 4 किलोमीटर की स्पीड इसकी भी तो है, 4 किलोमीटर ये भी तो बढ़ रहा है। तो ऐसा थोड़ा ना कि कार जब इसको पास करके चली गई तो ये तुरंत रुक गया, ऐसा नहीं, ये भी चलता रहा आगे, ये भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। तो देखो कैसे, पहली बात तो ये सवाल जो है रिलेटिव स्पीड का है, कार पीछे से आई है, इस आदमी को क्रॉस पास कर रही है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हो जाएगी, इस आदमी को अगर हम रोकना चाहें तो 4 की स्पीड इधर है, इधर की 4 की स्पीड दे तो ये आदमी यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जस्ट उसके अपोजिट में अगर आप स्पीड दे देंगे तो वहीं पर ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा कहीं हो नहीं रहा है,
ये जो कंडीशन सवाल में बताई गई है कहीं ऐसा हो नहीं रहा है फिजिकल में, ये सिर्फ एक कंडीशन है जो आपके सामने सवाल के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट करके सवालों को लगाइए, ठीक है। एक्चुअल में मत मान लीजिए कि ये ऐसा हो रहा है, डेटा आप मैनिपुलेट करके सवाल का बस हमें आंसर तक ही पहुंचना है, और आंसर तक पहुंचने के लिए हम डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर 4 की स्पीड इसको इधर दे दे तो ये रुक जाएगा, और यही इसको दे दे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी VC-4, ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये किसकी रिलेटिव स्पीड होगी? कार की रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। अब इस स्पीड से कार अब आगे की तरफ जाती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो आप कहेंगे 130 किलोमीटर, 130 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है? तो आप कहेंगे 3 मिनट, 3 मिनट के घंटे बनाते हैं, ठीक है। ये मीटर में है और इसको सेकंड में लिख लेते हैं, ठीक है। ये मीटर में है और ये मिनट में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 मिनट में कितने सेकंड? तो 6 × 18 यानी 180 सेकंड। तो स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई स्पीड ये आ गई, स्पीड इज टू डिस्टेंस कितना है? 130 मीटर, टाइम इतना ये है, ठीक है। और सवाल का उत्तर क्या पूछा है? हमसे पूछा है द स्पीड ऑफ द कार इज, कार का स्पीड आप बताएं हमें, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया रहा है, ऑप्शंस दिया गया है। तो स्पीड ऑफ द कार कितना हो जाएगा? ये 4 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ द कार कितना आ जाएगा? कार का स्पीड आ जाएगा 13/18 प्लस 4, ये 4 इधर लाएंगे, लेकिन ये 4 नहीं होगा क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो 5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर गया, ठीक। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड, अब इसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे 4 × 5 = 20 और 13, 20 + 13 33, 20 × 10 30, 3 33, ठीक है। तो 33/18 हो गया, यानी 11/6, ये आपकी आ जाएगी स्पीड ऑफ द कार। 11/6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर किलोमीटर पर सेकंड में ले जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 = 18 यानी 33/5। आंसर में जो इस तरह से दे रखा है, 5 से डिवाइड कर रखा है 33 को, 5 × 6 = 30, तो 6 सही 3/5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी कार की स्पीड। दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द कार। कार की स्पीड कितनी होगी? 6 सही 3/5 किलोमीटर पर आवर, ये कार की स्पीड हो जाएगी। देखिए बहुत ध्यान से ये सवाल समझने वाला है, एसएससी सीजीएल 2017 का सवाल है। 2017 में पेपर बहुत कहते हैं बहुत टफ आया था, तो इसे समझना है। जब भी हमने आपको बताया है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, ये ए हो ये बी हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? भाई इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो बड़ी वाली स्पीड से मान लेते हैं कि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b है, तो बड़ी वाली स्पीड से क्या होता है? छोटी वाली स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये रिलेटिव स्पीड होती है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड वही चीज। अब देखो कार पीछे से जा रही है, कार इस आदमी को पास कर जा रही है, जो पर्सन जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस पर्सन को कार ये पास कर जा रही है, तो इसका मतलब कार की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हमने बताया कि बड़ी वाली से छोटी वाली स्पीड को घटा दो, तो बड़ी वाली से छोटी वाली स्पीड हमने घटा दी। इस तरह से भी समझ सकते हो, नहीं तो इस आदमी को यहीं पर रोक दो। कैसे? -4 की स्पीड इधर दे दो, अगर +4 की है तो इधर 4 की दे दो, तो ये आदमी यहीं पे रुक जाएगा। और यही स्पीड इसको दे दो, तो यहाँ पे यही स्पीड अगर हमने इसको दे दिया तो -4 हो जाएगा, क्योंकि इधर की स्पीड अगर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर इस तरह से भी आप लगा के सवाल को लगा सकते हो। अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, रिलेटिव स्पीड एक डायरेक्शन में अगर आप रिलेटिव स्पीड लिखना चाहते हो तो बड़ी वाले से छोटी वाली घटा दो, बड़ी वाली से हमने छोटी वाली घटा दी। अगर दोनों ही डायरेक्शन में आप रिलेटिव स्पीड, जैसे मान लो अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड बड़ी वाली से छोटी वाली घटा दो, और अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ए से स्पीड से और बी की स्पीड से चल रहा है, तो इसमें एवरेज मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो a + b हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 130 मीटर, और 130 मीटर 3 मिनट में यानी 180 सेकंड में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिर हमने इसके 4 जो है किलोमीटर पर आवर में था, ये मीटर पर सेकंड में आ गई थी, तो इसलिए 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया। किसी को हो सकता है प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, 5/18 से 4 को काहे मल्टीप्लाई कर दिए आप। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ द, यानी स्पीड ऑफ द कार। कार की स्पीड कितनी आ गई? 6 से ही 3/5 किलोमीटर पर आवर।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर होगा। क्या है अगला सवाल? अ ट्रेन 200 मीटर, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, बहुत ही हल्के हल्के सवाल है। इसी तरह के सवाल पूछता है क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट भी मिलता नहीं है सवाल लगाने का हमें सीजल एग्ज़ाम में। ठीक है, 1 घंटे में हमें 100 सवाल पूछे जा रहे हैं प्री में। तो अब ये है कि मेंस में आपको 1 मिनट मिल जाएगा एक सवाल लगाने के लिए। ठीक है, 60 मिनट होगा जिसमें आपको 30 सवाल मैथ के होंगे और 30 सवाल रीजनिंग के होंगे। तो 1 मिनट में एक सवाल एवरेज अगर हम देखें तो मिल जाएगा। ठीक, तो मेंस का सवाल भी थोड़ा अच्छे लेवल का होगा। प्री जैसे सवाल नहीं होंगे एक एक लाइन वाले सवाल। कम से कम 17 से 18 सवाल ऐसे हर एक शिफ्ट में आ रहे थे जो बिल्कुल ही सरल थे, बिल्कुल सरल एक एक लाइन के सवाल आ रहे थे। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है 200 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इन सेकेंड दैट विल बी टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस अ 175 मीटर लॉन्ग ब्रिज। देखिए 175 मीटर लॉन्ग ब्रिज, इस तरह का सवाल भी हम सॉल्व किए हैं। 175 मीटर का लॉन्ग ब्रिज है ये। ठीक है, 175 मीटर का ये लॉन्ग ब्रिज है, 175 मीटर। और एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल कर रही है, इधर से जा रही है ट्रेन। इस ट्रेन की लेंथ कितनी है? 200 मीटर है। इस ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर है और ये ट्रेन ही रनिंग कर रही है स्पीड ऑफ द 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। द टाइम इन सेकंड, तो टाइम पूछा है और वो भी टाइम जो पूछा है वो सेकंड में पूछा है। दैट विल बी टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 175 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, तो 175 मीटर का लॉन्ग ब्रिज क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो हमें आप पता है अच्छे से कि कभी ट्रेन किसी भी ब्रिज को पार करे, किसी टनल को पास करे या किसी ट्रेन को पास करे, ट्रेन तो दोनों की लेंथ का जो सम होता है उसको ट्रेवल करती है। तो ट्रेन की लेंथ जो होती है, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 200 है और ब्रिज की लेंथ है 175। तो 200 प्लस 175 यानी 375। 375 मीटर का डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करेगी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए पहले। ठीक है, ट्रेन की स्पीड को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 चौको 18 3 54 5 3 15। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी ट्रेन जो है वो सिर्फ 15 मीटर जाती है 1 सेकंड में। वही स्पीड है ना, 15 मीटर 1 सेकंड में। तो अगर ट्रेन की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है और इतना डिस्टेंस चलना है तो टाइम बता दो। ये इतना सरल सवाल आप सोच सकते हो, सीजीएल में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस है और स्पीड हम 15 रख देते हैं तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा। टाइम अपने आप सेकंड में आ जाएगा। तो 15 दूना 30 और 7 15 75। ठीक है, तो 25 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा? 25 सेकंड का समय लगेगा ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करने में। हमने आपको बताया था कि कोई टनल हो, जैसे ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन किसी टनल को पास कर रही है। कोई टनल हो या फिर कोई ब्रिज हो, ये ट्रेन अगर किसी टनल को पास कर रहे हैं, ये मान लो टनल है या ब्रिज है या फिर कोई प्लेटफॉर्म है या दूसरी कोई ट्रेन है, इसे पास करती है। तो इस ट्रेन का लेंथ x है और इस ब्रिज और इसका लेंथ अगर y है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना पड़ेगा, इसको पूरा पूरा पास करने के लिए वो x प्लस वाई करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ट्रेन का लेंथ 200 मीटर है और ब्रिज का लेंथ 175 मीटर है। दोनों को हमने ऐड कर लिया, 375 आ गया। स्पीड ट्रेन की दर रखी थी हमने मीटर पर सेकंड के लिए, 5/18 से गुणा कर दिया तो ये 15 आ गई। तो 15 से डिवाइड किया तो टाइम मिल गया 25 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है, आप देख सकते हो। अगला सवाल हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 45 पिलर्स आर स्टैंडिंग ऑन अ लाइन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, सरल ही ये भी सवाल है। लेकिन ये सवाल हमने जो लिया है उसके पीछे का एक कारण ये है कि अभी इसमें गलती हो जाती है, एक छोटी सी गलती हो जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पर जब आप सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है। आपसे वो छोटी सी गलती ना हो इसके लिए हमने ये सवाल लिया है। ठीक है, 45 pillars are standings in a line such that distance between any two consecutive pillars is same. A car traveling with uniform speed of 72 km per hour take 18 seconds to reach from
पोल 1 टू 10th पोल, यानी फर्स्ट पोल से 10th पोल तक जाने में 18 सेकंड का समय लगता है, जो कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 10th एंड 31st पोल इन मीटर। मीटर में आपसे डिस्टेंस पूछा गया। बहुत ही गजब का सवाल है, देखिए कैसे। मान लेते हैं कि ये पहला पोल है, ये दूसरा पोल है, ये तीसरा पोल है, ये चौथा पोल है, ये पांचवा पोल है। ऐसे करते करते ये 10वां पोल है, फिर 10वां पोल हो गया ये, फिर ऐसे करते करते ये 30वां पोल है, 30 पोजीशन पे है, 31 पोजीशन पे, 32 पोजीशन पे, 31 पोजीशन, ठीक है, 31 पोजीशन पे। और फिर आगे हम आगे जाते हैं तो कितने 40 कितने टोटल पोल हैं, 45 पिलर हैं, तो ये हो गया 44 और ये हो गया 45, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं 30, 31, 32, 44 और 45। ये 45 नंबर का पिलर है। ये पहला पिलर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे करते करते ये 10वां पिलर है, ठीक है। हमने इस तरह से 45 पिलर जो है एक लाइन में खड़े कर दिए, ठीक। ध्यान से समझना इस सवाल को। एक कार है जिसकी स्पीड है, कार की स्पीड है, अ कार ट्रेवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 18 सेकेंड टू रीच फ्रॉम पोल 1 टू पोल 10। यानी एक पहले नंबर के पोल से 10वें नंबर के पोल तक पहुंचने में कार को कितना समय लगा, 18 सेकेंड का समय लगा, 18 सेकेंड का समय लगा। हर एक कंसेक्यूटिव पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे पहले और दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है, वही दूसरे और तीसरे के बीच में है, तीसरे और चौथे के बीच में, चौथे के पांचवें के बीच में, इधर 30 और 31 के बीच में, इधर 45 और 44 और 45 के बीच में, वही सेम डिस्टेंस है। यहाँ पर यही, यहाँ पर इंग्लिश में यही लिख रखा है, यहाँ अंग्रेजी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पिलर्स इज सेम, ठीक। तो सवाल आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 10th एंड 31st पोल। तो 10वें नंबर के पोल से और 31वें नंबर के पोल के बीच में डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस पूछिए, 10वें नंबर के पोल से चलना शुरू करें और 31वें नंबर के पोल पर पहुंच जाए, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये डिस्टेंस आप बताओ। सवाल में ये पूछा है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। आपको हम बताते हैं कि पहले नंबर के पोल से 10वें नंबर के पोल तक अगर ये जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पहले निकालो। तो हमने बताया, हमने ये देखा कि पहले नंबर से पोल से 10वें नंबर के पोल तक जाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये निकालने के लिए स्पीड यहाँ पर दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई कार की 20 मीटर पर सेकेंड और 18 सेकेंड में पहले पोल से 10वें पोल तक गया है, ठीक है। पहले पोल से 10वें पोल तक जाने में इसे 18 सेकंड का समय लगा। तो स्पीड ये है और टाइम ये है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है, ठीक है। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस किस किस के, पहले और 10वें पोल के बीच में डिस्टेंस आ गया। लेकिन आपको पहले और 10वें पोल के बीच का डिस्टेंस पता चल गया, ठीक, पता चल गया। लेकिन पहले और दूसरे पोल के बीच का डिस्टेंस कैसे हम पता कर लें? अगर हमें दो कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस पता हो तब तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तुरंत सवाल आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पहले और 10 के बीच के डिस्टेंस पता है 360, लेकिन हमें ये भी तो बताया गया है कि पहले और दूसरे यानी कंसेक्यूटिव पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो समान है, यानी इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस है तो हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे, पहले और 10वें पोल के बीच के डिस्टेंस को 9 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी दो कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर आ गया। तो आप कहेंगे 9 से कहाँ डिवाइड किए, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये 9 से डिवाइड होगा। देखिए कैसे, हम ऐसे 1 2 3 4 5 पोल खड़े कर दिए। पहले और चौथे पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले और चौथे पोल का बीच का डिस्टेंस है वो हम कह देते हैं 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर कह देते हैं। पहले और चौथे 1 2 3 4 5, पहले और चौथे पोल का डिस्टेंस 20 मीटर है। ये एग्जाम्पल है, सवाल का हिस्सा नहीं है। क्यों हमने 9 से डिवाइड किया ये मैं यहाँ पर समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। पहले और चौथे पोल का बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। और हर कंसेक्यूटिव पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है।
कितना है, सेम है। और पहले और चौथे पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। तो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा, ये पहले और दूसरे के बीच का डिस्टेंस, दूसरे और तीसरे के बीच का डिस्टेंस, तीसरे और चौथे बीच का डिस्टेंस जब समान है तो 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्यों, देखो 4 पोल तक अगर लेंगे तो देखो 1 2 3 ही तो गैप मिला। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करेगा यानी 20 के 4 हिस्से कर दूंगा, जबकि 1 से लगा के 4 तक केवल 3 हिस्से हो रहे हैं यहां पर, तो 3 से डिवाइड करना होता है हमें। यानी दो कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि यार पहले और 10वें पोल के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 360 मीटर आया, और 360 को सीधे 10 से डिवाइड कर दो, 36 निकाल दो। ऐसा नहीं करना। एग्जाम में अगर आपने ऐसा किया, 10 से डिवाइड किया और 36 निकाला, यानी दो पोल के बीच का डिस्टेंस 36 मीटर है, और 36 मीटर लेके आगे सॉल्व करोगे, सवाल गलत हो जाएगा। आपको ये बात समझनी है कि पहले और दूसरे पोल के बीच यानी कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल जो डिस्टेंस हमें दी गई है दो पोल के बीच का डिस्टेंस, उसमें से एक कम करके जो है डिवाइड करना है। तो कम करके डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 यानी 40 मीटर, यानी पहले और दूसरे यानी दो कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। तो 10वें और 31वें पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 31 माइनस 10 21 आ जाएगा। 21 और एक पोल के बीच का डिस्टेंस यानी 10वें और 31वें पोल के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 21 पोल आ जाएंगे, और एक दो कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस 40 है, तो 21, तो फिर हम 21 × 40 कर देंगे, तो 4 × 4 4 दूनी 8 840 मीटर। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे का सवाल, ठीक है। वही डिस्टेंस निकालनी थी 10वें और 31वें पोल के बीच का डिस्टेंस। इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। आपसे कोई कह दे कि दूसरे और 3 दूना 6, दूसरे और छठे पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर हर एक कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो दूसरे और छठे पोल के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो हम क्या करेंगे, दूसरे और छठे पोल के बीच का डिस्टेंस, अगर हर एक कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4 यूनिट का डिस्टेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 यूनिट का। भाई ये दूसरा पोल है, नहीं ये पोल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पोल नंबर 7 है। तो दूसरे और 7वें पोल का डिस्टेंस क्या होगा, दूसरे और 7वें पोल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है, तो दूसरे और 7वें पोल का डिस्टेंस कितना होगा, तो 7 में से 5 निकाल दो, तो 7 में से 2 निकाल दो तो 5 यूनिट आ जाएगा। यानी दूसरे और 7वें पोल का डिस्टेंस 5 यूनिट होगा। कैसे, आपने देखा सीधे डायरेक्ट आप यहाँ पर माइनस कर दो, गलती यहाँ पर नहीं होगी। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 यूनिट डिस्टेंस, और हमने एक कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस हमने बताया था 1 यूनिट, तो 5 गैप आ गया तो 5 यूनिट का डिस्टेंस। वही चीज है यहाँ पर 10 से लगा के 31 नंबर के पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 31 में से हमने 10 माइनस किया, कितना आया, 21 आया। एक कंसेक्यूटिव पोल के बीच का डिस्टेंस हमने इधर से निकाल लिया था 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उत्तर आ गया। सवाल गलत कहां पर हो सकता है, सवाल गलत यहां पर हो सकता है जो आपने ये निकाला है टोटल डिस्टेंस। पहले और 10वें पोल के बीच का डिस्टेंस जो निकाला है वो 360 मीटर निकाला है। अब इसको कुछ लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सवाल गलत हो जाएगा। आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है 9, ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझाया कि क्यों 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगी। बस वो यही चीज़ जानना चाहता है कि आप ये जो डिवाइड कर रहे हैं सही है, सही से डिवाइड ये चीज़ समझते हैं या ये चीज़ आप नहीं जानते, यहीं पर गलती होगी आपको इस सवाल में। तो आई होप आपको ये बातें और ये सवाल जो हम आज सीखे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब यहाँ पर जो है टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट होता है, बिल्कुल डिटेल में बहुत ज़्यादा हमने टाइम एंड डिस्टेंस को समय दिया है, और यहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इसके बाद में हम रेस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। होगा क्या कि अभी तक सीजल प्री में तो मेंस सीजल प्री में अभी तक रेस वाला पार्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन वो मेंस में पूछ सकता है। तो रेस वाला पार्ट भी जो है हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो मतलब सीजीएल का मैथ सीखना चाहते हैं, एसएससी की मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, और बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से
ऐसा नहीं कि एक एक वीडियो कहीं कहीं मिल गया तो सीख लिए, नहीं, पूरा पूरा चैप्टर यहाँ पर, पूरा कोर्स एसएससी की जो पूरा चैप्टर होता है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।